हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद संगमित्रा में। दोस्तों, मिक्स क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। तो आपसे ये प्रश्न कहा जा रहा है कि जो राष्ट्रपति होता है तो उसको कितने प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई हैं। आपातकालीन शक्तियां मतलब इमरजेंसी पावर को उनको दिया गया। तो कितने प्रकार की हैं? तो दोस्तों यहाँ हम लिखते हैं 3 प्रकार की हैं। ठीक है, कितने प्रकार की? 3 प्रकार की हैं। कौन कौन सी हैं ये जान लेते हैं। दोस्तों 3 प्रकार की हैं। पार्ट कितने में आता है ये ध्यान रखना। पार्ट जो है पार्ट 18। ठीक है, पार्ट कितना है मतलब आपातकाल उपबंध का वर्णन जो किया गया है संविधान के पार्ट कितने में है? पार्ट 18 में है। ठीक है, और आर्टिकल कितने से कितने हैं, कितने प्रकार की है? तो 3 तरह की हैं। कौन कौन सी हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आती है 352। ठीक है, कितना? 352। उसमें कहा गया है कि युद्ध, बाहरी आक्रमण तथा सशस्त्र विद्रोह, यानी अगर किसी अदर कंट्री का इंडिया पर कोई अटैक करता है या कोई आपातकाल की स्थिति हो जाती है या कैसे भी मतलब उसमें युद्ध जैसी स्थिति हो जाती है तो आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है दोस्तों, किसके तहत? आर्टिकल 352 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट है 356। ठीक है, 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। कैसे? अब ये कहाँ लगता है? ये राज्य में लगता है। जो आर्टिकल 356 जो है उसमें राष्ट्रपति के द्वारा मतलब राज्य में किसी भी तरह का अगर संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है या फिर जो नियम बनाए गए हैं, जो कानून बने हैं उसके तहत राज्य काम नहीं करता है और किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है तो राज्य में क्या होता है? 356 के तहत आपातकाल की घोषणा लग जाती है। ठीक है, किसके? संविधान कब होती है? संवैधानिक विफल होने के पश्चात। ठीक है दोस्तों, आई होप क्लियर हो गया होगा। थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या कहा है कि आर्टिकल 360। ठीक है, आर्टिकल 360 के तहत वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है। वित्तीय आपात की मतलब जैसे किसी भी तरह की कोई जो फंड है, फंड में किसी का अटैक हो रहा है या फिर किसी भी तरह का कोई उसमें घपलाबाजी हो रही है या ज्यादा मतलब पैसा का लेन देन ज्यादा किया जा रहा है, यानी कहने का मतलब है वित्तीय संकट यानी फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम जो हो रही है, प्रॉब्लम होने पर राष्ट्रपति वित्तीय संकट उत्पन्न होने पर राष्ट्रपति जो है देश में वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का आरंभ कब किया गया है? यानी भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सामुदायिक मतलब कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसका आरंभ कब किया गया? तो दोस्तों 1952 में किया गया। कब किया गया? 1952 में किया गया। ठीक है, उसका उद्देश्य क्या है? थोड़ा सा उद्देश्य के बारे में जान लेते हैं। उसका ऑब्जेक्टिव है कि आर्थिक नियोजन एवं सामाजिक पुनरुत्थान के राष्ट्रीय योजनाओं को प्रति देश की ग्रामीण जनता से सक्रिय मतलब भूमिका रहे। मतलब कहा जा रहा है कि प्लानिंग जो ऐसी होनी चाहिए जिसमें ग्रामीण जनता को सक्रिय रूप से पार्टिसिपेट करने का मौका मिले। ठीक है, और सोशल डेवलपमेंट के लिए काम किए जाएं। ठीक है, तो जो योजनाएं होती हैं उसमें आम जनता का पार्टिसिपेशन हो सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान करना है आपको। तो ये आर्टिकल दे रखे हैं। ठीक है, और आर्टिकल का जो प्रोविजन है, प्रोविजन क्या कहता है उससे थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 16 क्या कहता है? आर्टिकल 16 कहता है कि सभी नागरिकों को समान अवसर है। समान अवसर मतलब काम करने का अवसर है, मतलब एक इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबको काम करने का रोजगार में। ठीक है, तो आर्टिकल 16 में क्या हो जाएगा? सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर। ठीक है, अब आर्टिकल 32 क्या कहता है? 32 कहता है संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप किसी राष्ट्रपति के पास नहीं जाएंगे, किसी मंत्री के पास नहीं जाएंगे। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है,
तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट क्या है? आपके फंडामेंटल राइट का गार्जियन है, यानी संरक्षण है। संरक्षण कौन देता है आपके अधिकारों का? तो हाई कोर्ट देता है, सुप्रीम कोर्ट देता है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है 5 रिट जारी करता है, ठीक है, 5 रिट जारी करता है। तो आई होप क्लियर हो गया होगा। तो ये हम यहाँ मिला देते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है आपको कानून की नजर में आप समान हैं, मतलब कोई ना छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, कानून की नजर में इक्वल है, ठीक है। तो ये 14 जो है वो कानून के समक्ष समानता, ठीक है। अब आर्टिकल 17 हो जाता है। 17 में कहा जाता है कि अस्पृश्यता का अंत, यानी संविधान जो है प्रत्येक नागरिक, यानी जो भी नागरिक हैं उनके लिए अस्पृश्यता मतलब अस्पृश्यता को खत्म करता है, ठीक है। अबॉलिशन करता है, किसका करता है? अस्पृश्यता का, यानी जो ऊंच नीच है, जो भेदभाव है, किसी भी तरह का किसी के अधिकारों का मतलब कोई हनन नहीं करेगा, ठीक है। तो अस्पृश्यता का अंत हो गया। अंत आर्टिकल कितना है? 17। आई होप क्लियर हो गया होगा। कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।